बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो होममेड लच्छा पराठा की है, फ्रोज़न लच्छा पराठा, जिसे बनाकर आपकी ज़िंदगी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा आसान। स्पेशली रमज़ान में आप ये बनाकर रखें और सहरी में अगर कम टाइम बचा है तो फटाफट से आपने ये फ्रीज़र से निकालने हैं, पकाने हैं और चलें भी पराठे हो गए तैयार। तो चलें जी जल्दी से इसकी रेसिपी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 कप मैदे के लिए हैं, ये मेजरिंग कप से नाप के मैंने 3 कप मैदे के लिए हैं और ये 1 कप है गंदम का आटा। इसको भी मैं छान के यूज़ कर लूँगी, मैदे को भी मैंने अच्छे से छान लिया था। और याद रहे कि 3 कप मैदा है और 1 कप गंदम का आटा है, ठीक है। इसे हमने छान लेना है और 1 टीस्पून के करीब इसमें डाल देना है नमक। अच्छे से मिक्स कर लें और बस नॉर्मल आटा जिस तरह से हम गूँथते हैं रोटी के लिए या पराठे के लिए, तो उसी तरीके से हमने इस आटे को गूँथ लेना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है। ख्याल रहे कि इसकी डो ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम, बस दरमियानी सी और सॉफ्ट सी इसकी डो होनी चाहिए, मुलायम सी। ये देखें जी, इस तरह से तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने इसे अच्छे तरीके से गूँथ लेना है और फिर इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे ढक के रेस्ट पे, ताकि ये जो डो है ये अच्छे से राइज़ हो सके और ज़बरदस्त से जो हमारे पराठे हैं वो तैयार हों। तो चलें जी, इसको हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखिए जी 10 मिनट गुजर चुके थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सारे आटे के सिंपल पेड़े बनाकर रख लेने हैं, दरमियाने से साइज़ के, ना ज़्यादा बड़े हों और ना ज़्यादा छोटे हों। तो सादे जिस तरह से हम आटे के पेड़े बनाते हैं उसी तरीके से हमने ये सब आटा जो है सबके पेड़े बनाकर हमने रख लेना है। ये देखिए इस साइज़ के हमने सारे पेड़े बनाकर यहाँ पर रख लिए हैं। तकरीबन 10-11 पेड़े यहाँ पे बने हैं और इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिया है खुश्का और यहाँ पे है घी। तो चलें जी, 5 मिनट गुजर चुके थे तो हमने क्या किया है कि जी एक एक पेड़ा उठाना है और उसको हमने बेलना शुरू कर देना है। और इस तरीके से रोटी बेल के हमने जो घी रखा हुआ है उसे हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरी रोटी पे फैला देना है और उसके बाद जो मैदा है उसका अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर डस्ट कर देना है। और इस तरीके से आप पिज़्ज़ा कटर ले लें या छुरी ले लें, उसके साथ आपने इसकी बहुत ही बारीक बारीक से स्टेप्स जो हैं वो कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरी रोटी के स्ट्रिप्स को कट कर लिया है और हमने इस तरीके से इसे एक साइड से हाथ से उठा के फ़ोल्ड करते रहना है, ये बहुत इजीली फ़ोल्ड हो जाएंगी। ये देखें जी, इस तरीके से हमने इसे फ़ोल्ड कर लेना है। और ये देखें जी, हमने अच्छी तरह से इसको फ़ोल्ड कर लिया है और हाथ की मदद से इस तरह से थोड़ा सा इसे खींच के थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेना है, लंबा कर लेना है। और बस फिर इसकी इस तरीके से हमने राउंड में इसको फोल्डिंग कर लेनी है और जो इसका ये साइड का हिस्सा बचता है इसको हमने नीचे रख के इसको दबा देना है। और ये देखें जी, ज़बरदस्त सा जो हमारा लच्छा पराठे का जो पेड़ा है वो तैयार हो चुका है। और इसी तरीके से हमने सारे पेड़े तैयार करके रख लिए हैं। तो चलें जी, अब इस रोटी को हम बेलते हैं। एक पेड़ा उठाएं और उसे हाथ की मदद से भी आप इस तरह से फैला सकते हैं और अगर चाहें तो रोलर पिन का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर बहुत हल्के हाथों से हमने इसको बेलना है। और तवे को हमने गरम कर लेना था, हल्का सा हमने उस पर ऑयल लगा दिया है 1 टेबलस्पून के करीब। और दूसरी साइड से भी हमने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया। जब ये हल्का सा पकना स्टार्ट हो जाएगा तो बस अच्छे तरीके से हमने, सॉरी ऑयल नहीं, इसके ऊपर घी का यूज़ किया है मैंने। और घी ही लगाएंगे तो आपके पराठे बहुत ही ज़्यादा क्रंची और टेस्टी से बनेंगे। ये देखें जी, दोनों साइडों से बहुत अच्छे से हमने घी लगा दिया है इसके ऊपर और पराठा जो है हमारा सिक चुका है। और ये देखें, मैं अब आपको इसके लच्छे दिखाती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त से इसके लच्छे तैयार हुए हैं। पराठा बहुत ज़्यादा गर्म है, मगर ये देखें मैं आपको दिखा दूँ कि कितना ज़बरदस्त सा ये लच्छा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी तरीका है। इस तरह हाथों की मदद से आप थोड़ा सा इसे दोनों साइडों से फ़ोल्ड करेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसके बहुत से लच्छे जो हैं वो खुलकर आपके सामने आ जाएंगी। और ये देखें जी, ज़बरदस्त से ये लच्छे तैयार हैं। तो चलें जी, अब बताती हूँ आपको तरीका कि हमने इसको सेव कैसे करना है।
रोटी को हमने बेल लेना है, तवे पे 1 चम्मच के करीब घी लगाना है और रोटी हमने उसके ऊपर डाल देनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। एक तरफ से थोड़ा-सा पक जाएगा तो हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और दूसरी तरफ से भी बस इतने से ही मार्क्स आने चाहिए और बस ही इतना ही हमने इसे पकाना है और हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमने जो बाकी के पराठे हैं वो भी तैयार कर कर रख लेने हैं। हाफ़ टर्न कर लेना है इनको और ये देखें जी, ये दूसरा पराठा है, इसको भी हमने इसी तरीके से पका लिया है और इसको भी हम निकाल लेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 3 पराठे जो हैं उनको मैंने इस तरह से हाफ़ टर्न कर लिया है। अब इनको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। फिर यहाँ पे हमने प्लास्टिक शीट्स ले लेनी है जो पराठे की साइड की हमने कट कर लेनी है। ये नहीं है तो आप बेकिंग पेपर भी ले सकते हैं। पहले एक शीट को नीचे रखें और उसके ऊपर हम एक पराठा रख देंगे इस तरीके से और फिर हमने एक दूसरी शीट रखनी है और उसके ऊपर हम सेकंड पराठा जो है वो इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरह वन बाय वन आपने जितने भी पराठे बनाए हैं उनके सेंटर में शीट या बेकिंग पेपर आप रखकर पराठों को इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं और फिर एंड में आपके पास ज़िप लॉक बैग है तो उसमें आपने इन सारे पराठों को डाल देना है। ये मेरे पास पराठे का पहले से ही एक बैग मौजूद था। मनोज सलवा का जो कुछ टाइम पहले ही मैं पराठे लेकर आई थी तो ये मैंने संभाल के रख लिया था। इस तरह से मैंने इसमें इसको रख दिया है और ऊपर से हम इसको पिन अप कर देंगे और रख देंगे फ्रीज़र में और तकरीबन 1 से 2 माह तक आप इन्हें बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली रमज़ान में ख़ास तौर पे जब आपको सहरी में देर हो जाए, उठने में आँख ना खुले, तो ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली रेसिपी है। ज़रूर बना के रखिएगा। और ये देखें जी, मैंने ये फ्रीज़र से निकाल के मैंने सोचा कि इसको मैं आपको नेक्स्ट डे ये भी ये भी मैं आपको बना के दिखा दूं कि ये किस तरह के लग रहे हैं। ये देखें जी, इस तरह से हमने पराठे को गर्म तवे पे डाला और इसके ऊपर लगा दिया है हमने अच्छे तरीके से घी दोनों साइडों से और बहुत अच्छे से हमने इसे पका लेना है। और ये देखिए जी, हमारे होममेड फ्रोज़न लच्छा पराठा बनकर तैयार हैं। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बहुत काम आने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।